क्या ये पता लगाया जा सकता है कि किसी के शरीर में प्रोटीन की कमी है या नहीं है? मतलब हाँ, बिल्कुल पता लगाया जा सकता है। आदमी को देख के पता लगता है। अगर कोई फिट आदमी है तो नॉर्मली मैं मानूंगा कि उसमें प्रोटीन कमी नहीं है। हाँ, अगर कोई सिक पेशेंट है, सिक पेशेंट में मतलब जैसे सीआर, क्रॉनिक रीनल फेल्योर का पेशेंट है, क्रॉनिक डायबिटीज का पेशेंट है, बहुत दिनों से डायलिसिस है पेशेंट, वो पेशेंट है, कोई ऐसा रीजन है, क्रॉनिक इन्फेक्शन है, पस डिस्चार्ज है, ट्यूबरकुलोसिस है, जिसमें प्रोटीन का कंजम्पशन बॉडी में हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसे प्रोटीन डिफिशिएंसी उसकी शक्ल पे दिखेगी। आपने कभी कैकेक्सिक मरीज नहीं देखा? आपने कभी, आप देखिए ना कि प्रोटीन माल न्यूट्रिशन के जो लोग पूछना चाहते हैं वो जाके गूगल पे फोटो देख लेना, प्रोटीन माल नरिश चाइल्ड कैसा होता है, प्रोटीन माल नरिश फीमेल मेल कैसे होते हैं, पब्लिक कैसे होती है, तो पता चलेगा। प्रोटीन डिफिशियंसी आपके चेहरे से नजर आती है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे हम 4-5 लोग जो भी सामने बैठे हुए हैं, किसी को प्रोटीन डिफिशियंसी नहीं है। आप अगर सिक होंगे तो ही प्रोटीन डिफिशियंसी होगी। तो डॉक्टर्स और फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए बहुत सारे लोग ये कहकर डराते हैं कि बुढ़ापे में आपकी मसल्स जो हैं वो वीक हो जाएंगी, फिर आपको दिक्कतें होंगी। उसके लिए एक मेडिकल टर्म भी है कि आप कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए पहले से प्रोटीन जो है अपनी बॉडी में उसका स्टोर आप तैयार रखें। अब ये कैसे पता चलेगा कि जितना प्रोटीन हम ले रहे हैं वो काफ़ी है या स्टोर को बनाने की ज़रूरत है बुढ़ापे के लिए? आयुर्वेद और एलोपैथ, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा एटलीस्ट एलोपैथ 300-400 साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। आयुर्वेद को अगर हम मान लें बहुत पुरानी है, या जो ट्रेडिशनल मेडिसिन वो बहुत पुरानी है। ह्यूमन बॉडी उसके पहले से है, और जिसको जितनी ज़रूरत होती है, भगवान ने ये जो स्ट्रक्चर बनाया है वो अपने आप में कंप्लीट बनाया है। अगर मुझे प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो मेरा प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन बॉडी अपने आप बढ़ा देती है। अगर हमारे पास प्रोटीन एक्स्ट्रा है तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो पास हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ खाते हैं, बायोफीड मैकेनिज्म है बायोलॉजी में, हमारे सेल्स में होता है कि अगर हमारे जिस चीज़ की डिफिशियंसी मेरी बॉडी में होगी, उस चीज़ का एब्जॉर्प्शन बॉडी खुद बढ़ा देती है। अच्छा, लेकिन वो प्रोटीन आएगा कहाँ से? खाना खाने से। आप खाना खाओगे तो खाने में प्रोटीन होता है ना। ऐसा माना जाता है ना, भारतीय थाली में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है, प्रोटीन तो नदारद रहता है। मुझे नहीं लगता कि हम लोग तो गांव में हमेशा सुनते आए हैं कि दाल भात रोटी सब्जी, दही दूध, गुड़ चना, यही तो है। इसमें मतलब प्रोटीन है, सब कुछ है जी। चना में प्रोटीन हो गया, दाल में प्रोटीन हो गया, दही में प्रोटीन हो गया, ठीक। तो सब्जी तो सब तो बता दिया। तो ये मिथ है, ये मार्केटिंग इंडस्ट्री का अपना एक तरीका है। जैसे सब चीजें बिक रही हैं वैसे वो भी लगे हुए हैं बिकने में। दैट इज ओके, बट इट इज नॉट रिकमेंडेड मेडिकली। आपका चॉइस है, आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आप खाइए, एंजॉय कीजिए, दैट इज ओके। लेकिन इट इज नॉट। अब कोई जिनकी बात आप कर रही हैं वो पॉपुलेशन हिंदुस्तान में ज़्यादा 15% है। 85% प्रोटीन खरीद के खा नहीं सकते हैं, करेक्ट। तो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन जो बात डॉक्टर साहब ने कही है, थाली में से जो चुना है उस पर आपको भी ध्यान देना चाहिए। दाल, दूध, दही और गुड़, दाल, चना, भात, रोटी, सब्जी, गुड़, चना, छाछ, ये आपकी थाली में होना चाहिए, फिर हम इसे मान लेंगे संतुलित थाली है। खाने की बात चली है डॉक्टर साहब, हड्डियों की सेहत के लिए घी कैसा माना जाता है? दो इट इज अ कंट्रोवर्शियल टॉपिक। हड्डियों के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें फैट का बहुत रोल नहीं है। लेकिन यस, अगर जो मैं फैट का मतलब ये डालडा की बात नहीं कर रहा हूं। हड्डियों से मतलब मसल्स, जॉइंट्स, मैं सभी को ले रही हूँ साथ में। हर चीज का एक लिमिटेड स्कोप है। जैसे देसी घी लोग खाते हैं जो तो वो तो अच्छा होता है ना, वो ब्रेन के लिए भी अच्छा होता है। फैट की रिक्वायरमेंट होती है। अब फैट की रिक्वायरमेंट ये नहीं होती कि आप रोज 1 किलो फैट खाएं, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। जो आप जंक फूड खाते हैं उसमें बहुत सारा फैट होता है, उसकी जरूरत नहीं है, वो डिपॉजिट होने लगता है। फैट की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है बॉडी को, और वो इसेंशियल है। ऐसा नहीं कि किसी का फैट एकदम 0 कर दें और वो सर्वाइव करे, नहीं पॉसिबल है। ब्रेन में जितनी सेल्स होती हैं उसके चारों तरफ फैट ही फैट होता है, ठीक। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं, 2 तरह के होते हैं, पॉली सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसेंशियल हैं, हेल्दी हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वाले भोजन को खाना चाहिए। और देसी घी जो पुराना हमारे यहाँ होता था
उसमें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होते थे, इसलिए वो सेहतमंद माना जाता है और हेल्दी माना जाता है। घी का कटोरा पीने की ज़रूरत नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज पे हैं। आप एकदम बहुत वीक हैं, आप खटिया पे पड़े हुए हैं, आप माल नरिश्ड हैं, तो आप खाइए, बॉडी उतना एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन आप ऑलरेडी हेल्दी हैं तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा हेल्दी बना देगी। सिगरेट और शराब जैसी चीज़ें बोन हेल्थ के लिए कैसी हैं? सिगरेट एक ऐसी चीज है और शराब भी एक ऐसी चीज है, आप कुछ भी कर, बॉडी की हर मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन आई एम सेइंग बोथ आर बैड फॉर एवरी सेल ऑफ बॉडी इंक्लूडिंग बोन हेल्थ। क्या ये बात सही है कि बहुत सारी फीमेल्स हड्डियों के दर्द की शिकायत लेकर आती हैं, लेकिन असल में वो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता है, यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है? ये यूजुअली पेरीमेनोपॉजल की फीमेल, जो आपको मैंने पहले बताया, ये पेरीमेनोपॉजल की फीमेल का होता है। और कोई भी पेन कुछ जैसे कि अगर आपके घर में कोई है या आपको खुद अगर फ्लीटिंग जॉइंट पेन, बॉडी पेन है, जॉइंट पेन की बात नहीं कर रहा, बॉडी पेन, कभी आपके यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ बदलता रहता है शरीर, इधर उधर, वेग से सिम्टम, नॉट स्पेसिफिक एंड फिक्स, तो यूजुअली ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। आपके पास आसपास कुछ तो ऐसा है जो आपके अच्छा नहीं लग रहा है, जो आपको चैन की नींद नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, उसमें बैलेंस करने की जरूरत